हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी कहते हैं, इसको दो कैटेगरी में बांटा है। पहला है सिंपल साल्ट और दूसरा है एडिशन साल्ट। तो सिंपल साल्ट्स क्या होते हैं? इन नेचर इट इज स्टेबल, है ना। ये नेचर में स्टेबल होते हैं जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर या हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक कंपाउंड के साथ इनमें रिएक्शन ना करा जाए, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग एडिशन साल्ट्स। एडिशन साल्ट्स क्या होते हैं? वो साल्ट्स होते हैं जो दो सिंपल साल्ट से मिलकर के बने होते हैं। अब एडिशन साल्ट्स को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, डबल साल्ट्स और कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसको हम कोऑर्डिनेशन साल्ट्स भी बोलते हैं। अब डबल साल्ट्स क्या होता है कि डबल साल्ट्स दो सिंपल साल्ट से मिलकर बना हुआ है। तो डबल साल्ट्स को अगर आप सॉलिड स्टेट में रखते हो तो भी स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आप इसको लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, यानी कि जैसे वाटर है, तो इसके अंदर उसमें ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में ब्रेक हो जाता है ना। तो ये लिक्विड स्टेट में स्टेबल नहीं है। लेकिन देखिए, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स या कोऑर्डिनेशन साल्ट्स क्या होते हैं? ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में भी, यानी वाटर में डालोगे तो भी ये स्टेबल है ना। तो देखिए, अब ये जो है, हमने देखो एक रिएक्शन दिखाया है सिंबॉलिकली, ऐसे सिंपल साल्ट प्लस सिंपल साल्ट, इसको बन जाता हमारा एडिशन साल्ट, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं हम लोग। अब ये जो सिंपल साल्ट होता है, ये भी हमारा दो टाइप का बताया हमने, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखिए डबल साल्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए फेरस सल्फेट्स और अमोनियम सल्फेट्स, ये एक्वस सॉल्यूशन है। या तो आप देखिए इनको मैं यहाँ ये मॉलिक्यूल ना दिखाऊं, केवल यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूं AQ और इसके लिख दूं AQ, तो यहाँ पर आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ दिखा रहे हो तो यहाँ एक्वस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये दो हमारे पास साल्ट्स हैं, इनके साल्ट से कॉम्बिनेशन से, एडिशन से हमारे पास देखो एक मोहर साल्ट बन जाता है, ठीक है। और इस मोहर साल्ट को जब हमने वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो देखिए ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। हमने क्या दिखाया कि हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये इंप्लाइज है, मतलब अगर ये है तो देखिए इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयन कौन से मिलेंगे? देखो सल्फेट, सॉरी आयरन के मिल जाएगा आयन, सल्फेट आयंस और अमोनियम का आयन मिल जाएगा। तो देखिए ये जो आयन है, ये कौन से, एक दो तीन आयन हम देखिए हमारे पास, एक तो ये है, ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये और ये एक ही है, और ये मिला, तीन थे और तीन की तीन मिल गए, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। अब देखिए ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल है ना। ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को हमने कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या हुआ? देखिए हमने AQ लिखा हुआ है, वाटर लिखने की जरूरत नहीं है ना, H2O लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब इनको कंबाइन किया तो देखो ये बन गया साल्ट हमारा, ठीक है। तो देखिए ये जो साल्ट्स है, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो देखिए ये भी हमारे पास तीन आयंस बन जाते हैं। तो देखिए तीन आयंस हमारे ये रहे, एक दो और तीन, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हमारे रहे हमारे डबल साल्ट्स, ये सब डबल साल्ट्स है ना। आगे देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है हमारे पास। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स साल्ट हमारा, है ना, ये इन दो साल्ट से मिलकर के बना हुआ। तो मिले बना तो ये, है ना। और जब इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में ना, तो देखो क्या हुआ, हमारे पास केवल दो आयन मिले, ये वाला। हालांकि ये वाला आयन तो यही है, लेकिन ये वाला आयन जो जिनसे मिलके बना हुआ, देखो ये हमें वापस नहीं मिला और ये वापस नहीं मिला, है ना, वो एक कंबाइनिंग फॉर्म में मिला है। तो ये क्या है? ये लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल है ना। तो ये हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक डेफिनेशन है। तो ये क्या डेफिनेशन बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ए स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम और आयन आर बाउंड्स टू ए नंबर ऑफ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए ये हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट्स है ना। तो देखिए ये जो मेटल एटम है, ये वाला, ये इनसे घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो यही होता है हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।